अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग कैसे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसी से ही है। चौथा लेक्चर हमारा जो कि फिल्ट्रेशन पर है। मुझे उम्मीद है कि जो पिछला लेक्चर हमने किया था बैटरा है और वैक्यूम है वो आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा लेक्चर है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जो हमारी किताब में दिए गए हैं, एक है वर्टिकल प्रेशर हीट फिल्टर और दूसरा है ट्यूब्यूलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी शेप, इनकी वर्किंग और उसके बाद बुक से रीड करेंगे। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन किसी भी सॉलिड लिक्विड को उसकी अपनी असल हालत में लेकर आना फिल्ट्रेशन कहलाता है। बेसिक इसकी तारीफ यह है कि किसी भी सब्सटेंस को उसकी अपनी प्योर हालत में लेकर आना फिल्ट्रेशन कहलाता है। किसी इम्प्योरिटीज हो, जो भी इम्प्योरिटीज हो सॉलिड में या लिक्विड में, जो भी इम्प्योरिटीज चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उनको खारिज कर देना। और कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो अपनी असल हालत प्योर हालत में आ जाए वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। लिक्विड में से लिक्विड को भी फिल्टर किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में से फिल्टर किया जा सकता है, सॉलिड को सॉलिड में से फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से किसी भी हालत में से लिक्विड और सॉलिड और उसमें से इम्प्योरिटीज को खारिज कर देना, रिमूव कर देना फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन होता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, इसके बाय मींस ऑफ पोरस मीडियम। फिल्टर जो होता है वो छोटे छोटे सुराख वाला एक पेपर होता है जो आम फिल्टर हम यूज करते हैं। उसमें से लिक्विड को गुजार कर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको भी निकाला जा सकता है। इस तरह फिल्ट्रेशन की जा सकती है। या आर्टिफिशियल फिल्टर आजकल आते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज बेसिक जो फिल्ट्रेशन है वो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज है। चाहे आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें, पानी जैसे लेते पानी को हम उबाल कर भी फिल्टर कर सकते हैं। जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके जरासीम खत्म हो जाते हैं, तो वो फिल्टर हो जाता है। उसमें तमाम इम्प्योरिटीज जो होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट की वजह से खत्म हो जाती है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो होता है फिल्ट्रेशन कहलाता है। उसके लिए हम चाहे उबालना, फिल्टर पेपर यूज करें या कोई और टेक्निक इस्तेमाल करें, बेसिक फंक्शन जो होता है हमारा इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होता है। ये हमारा अमल जो होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसके बाद जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम फिल्ट्रेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें सबसे पहले है वर्टिकल प्रेशर हीट फिल्टर। वर्टिकल प्रेशर हीट फिल्टर जैसे कि नाम से जाहिर होता है, इसमें हम प्रेशर के जरिए किसी भी लिक्विड को फिल्टर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी शेप देखेंगे, इसकी डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले ऊपर देखें, ये एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये एक इनलेट है, ये इनलेट है, ये ओवरफ्लो शो किया गया है। ये जो लाइनें शो की गई हैं ये फिल्टर है। और ये जो डब्बे बनाए गए हैं छोटे छोटे ये वाइब्रेटर होते हैं, इसके नाम है वाइब्रेटर असेंबली। इसके अलावा ये होता है आउटलेट बनाया गया है, ये एक वाल्व है और नीचे कंटेनर लगा हुआ है। ये इसकी डायग्राम शेप है इसकी। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले जिस भी लिक्विड को हमने फिल्टर करना हो, इनलेट के जरिए उसको वर्टिकल प्रेशर फिल्टर में इंटर करेंगे। इस इनलेट के जरिए जब हम उसको इंटर करेंगे लिक्विड को, तो वो इस जगह पर आ जाएगा। ये फिल्टर लगे हुए हैं, वो लिक्विड इसमें आ जाएगा। और अगर इन फिल्टर में से फिल्टर होने के बाद जो लिक्विड होगा इनमें से फिल्टर होकर यहाँ आ जाएगा, तो फिर हम उसे आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लेंगे। इस मीटर का क्या मकसद है? ये मीटर जो होता है
इसमें प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो लिक्विड हम इसके अंदर करते हैं इसमें उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। ये जो ओवरफ्लो शो किया गया है इसका मकसद है अगर हम यहाँ से ज्यादा मिकदार में लिक्विड को एंटर करते हैं इंजेक्ट करते हैं तो हम इस ओवरफ्लो की मदद से उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम ज्यादा मिकदार में करते हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी। इसलिए जो अगर हम ज्यादा मिकदार में लिक्विड एंटर कर लेते हैं तो ओवरफ्लो के जरिए उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये ओवरफ्लो इसलिए लगाया जाता है, इसका मकसद सिर्फ ज्यादा फ्लूइड को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद ये जो वाइब्रेटर असेंबली होती है इसका क्या काम होता है? इसका काम जो इम्प्योरिटीज इन फिल्टर्स में लगी होती हैं ये वाइब्रेटर असेंबली वाइब्रेट करते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस जगह आ जाती हैं क्योंकि हम जो फिल्टर जो होते हैं उसको ओवरलेट कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जब वाइब्रेटर वाइब्रेट करते हैं तो इम्प्योरिटीज यहाँ आ जाती हैं, फिर हम इस बाल को ओपन करते हैं और इम्प्योरिटीज इस कंटेनर में इकट्ठी हो जाती है। एक बार दोबारा आपको क्या होता है इसकी इनलेट के जरिए हम फ्लूइड को इसके अंदर फिल्टर करते हैं। इस फिल्टर का मकसद इसके प्रेशर को कंट्रोल करना है। ये जो होते हैं फिल्टर में से लिक्विड फिल्टर होने के बाद यहाँ जाता है, इससे आउटलेट के जरिए हम उस फिल्ट्रेट को बाहर निकाल देते हैं। जो भी लिक्विड फिल्टर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं इस तरह। उसके बाद जो होता है जो ओवरफ्लो होता है इसका मकसद जो अगर फिल्टर लिक्विड इनलेट के जरिए फिल्टर में ज्यादा एंटर कर दे तो ओवरफ्लो का मकसद होता है ज्यादा फ्लूइड को कंट्रोल करना। ओवरफ्लो के जरिए ज्यादा लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो वाइब्रेटर असेंबली होती है फिल्टर है फिल्ट्रेट के आउटलेट के बाहर निकलने के बाद इस वाइब्रेटर असेंबली होती है वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने के बाद जो यहां पर इम्प्योरिटीज बचती हैं वो नीचे आ जाती है। इस बाल को ओपन करके इम्प्योरिटीज को यहां पर इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह हमें अपना फिल्ट्रेट हासिल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर में ये एक मोटर लगी हुई है, ये जो दरमियान में होते हैं ये जो आपको नजर आ रही है ये इसको कहते हैं बाउल। जो ये साइड पर जो लाइन शो हुई है ये लाइट लेयर और हेड लेयर होती है। ये जो साइड पर एरोस लगी हुई है ये हेड फ्रैक्शन और लाइट फ्रैक्शन है। ये इसकी शेप थी। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये जो मोटर होती है इसके जरिए ये जो बाइल होती है वो घूमती है बाउल। ये मोटर है बाउल को घूमने में मदद देती है। ठीक है, इस बाउल में हम यहाँ से फीड को एंटर करते हैं। फीड से मुराद वो लिक्विड जिसकी हम फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। फीड से मुराद ऐसा लिक्विड जिसकी हम फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। इस फीड को हम बाउल के अंदर एंटर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटर के जरिए ये बाउल इस तरह घूमती है। बाउल घूमने के बाद जो लिक्विड फिल्टर होता है वो इसके साइड पर इकट्ठा हो जाता है। इस तरफ एक लाइट लेयर बनती है, इस तरफ हैवी लेयर बनती है। जो फिल्ट्रेट फिल्टर होने के बाद इस तरफ लाइट लेयर होती है, इस जगह से लाइट फ्रैक्शन होती है उसको हम यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं जो फिल्टर हो चुकी होती है। इस तरह जो फिल्टर हो चुकी होती है हम उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। जो लाइट फ्रैक्शन होती है और जो हैवी फ्रैक्शन फिल्टर हुई होती है उसको हम इस जगह से इकट्ठा कर लेते हैं हैवी फ्रैक्शन। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज बच जाती है वो इसी बाउल के अंदर दोबारा इकट्ठी हो जाती है। एक बार दोबारा आप इसको रिपीट करते हैं। ये मोटर जो होती है इस बाउल के साथ अटैच होती है। इसका काम होता है इस बाउल को मूव करवाना। हम इस जगह से बाउल को फीड देते हैं। फीड देने के बाद ये जब घूमती है बाउल तो जो फिल्टर जो लिक्विड जो होता है फिल्टर हो जाता है। जो फिल्ट्रेट में हासिल हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन उसकी दो लेयर्स बन जाती है। एक होती है लाइट लेयर, एक होती है हैवी लेयर। ये लाइट लेयर बनी हुई है, ये हैवी लेयर बनी हुई है। जो लाइट लेयर होती है लाइट फ्रैक्शन की शक्ल में यहाँ से हासिल हो जाती है और जो हैवी लेयर होती है वो हैवी फ्रैक्शन की जगह से यहाँ हासिल हो जाती है। इस तरह हमें जो हमारा फ्लूइड फिल्टर होता है फिल्ट्रेट हासिल हो जाता है। जो लिक्विड फिल्टर हुआ होता है वो हमें हासिल हो जाता है हैवी फ्रैक्शन की सूरत में और लाइट फ्रैक्शन की सूरत में। और इधर हैवी फ्रैक्शन की बनती है उधर लाइट फ्रैक्शन की बनती है। इसकी वजह है कि जब हम इस तरह रोटेट करते हैं तो फिल्टर जो होता है लिक्विड जो होता है जो ज्यादा फिल्टर होता है जिस सीमत में वो मूव करता है उस सीमत में वो ज्यादा फिल्टर आता है और दूसरी सीमत में कम जाता है।
इसलिए इस तरफ जो होती है हेवी फ्रैक्शन बनती है, उस तरफ लाइट फ्रैक्शन बनती है। इस तरह हमें हमारा मलबा जो होता है लिक्विड फिल्टर होने के बाद हासिल हो जाता है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर की वजह से। और जब ये घूमती है उसमें फोर्स पैदा होती है, जब बाउल घूमती है तो वो फोर्स कहलाती है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इसके मूव होने में मदद देती है। और उसी की वजह से ये हैवी और लाइट फ्रैक्शन बनती है, ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर की वजह से हैवी और लाइट फ्रैक्शन बनती है। तो आज का हमारा लेक्चर इसकी वर्किंग को शेप हो गया। इसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे बुक से, ताकि आपको तफसील से समझ आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम सबसे पहले फिल्ट्रेशन की तारीफ करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो इक्विपमेंट यूज हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय मींस ऑफ पोरस मीडियम और स्क्रीन विच रिटेन अ सॉलिड एंड अलाउ द लिक्विड टू पास इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। वो कहता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का निकल जाना, सेपरेशन हो जाना, सेपरेट हो जाना बाय मींस ऑफ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे छोटे सुराख होते हैं, फिल्टर होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। और स्क्रीन, स्क्रीन भी कुछ जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो वैक्यूम ट्रे डाई में स्क्रीन होती है जो फैन स्क्रीन होती है, छोटे छोटे सुराख होते हैं। ऐसी स्क्रीन भी यूज़ होती हैं जो कि लिक्विड को जाने देती हैं और सॉलिड को वापस रिटेन करती हैं। एंड रिटेन द सॉलिड लो लिक्विड टू पास, जो कि लिक्विड को जाने देती हैं और सॉलिड को रिटेन करती हैं, यानी बरकरार रखती हैं, कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो कहता है पोरस मीडियम के जरिए या किसी भी स्क्रीन के जरिए सॉलिड को रिटेन रखना, बरकरार रखना, वापस रखना और लिक्विड को अलहदा कर लेना फिल्ट्रेशन कहलाता है। लिक्विड अपनी प्योर हालत में मिल जाता है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। आगे आगे इन द लेबॉर्ट्री फिल्ट्रेशन ऑफर कर रहा हूँ यूजिंग सिंपल फिल्ट्रेशन अपरेटस। वो कहता है लेबॉर्ट्री जो होती हैं हम उसमें जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो एक सादा सा हम फिल्ट्रेशन के लिए आला इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। और बचनर सेट ये भी एक फ़िल्टर होता है जो कि लिक्विड की फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि वैक्यूम और सक्शन फिल्ट्रेशन कहलाता है। आगे हम इक्विपमेंट यूज इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। इसमें आता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड विद सस्पेंडेड सॉलिड कंटेंट अप टू 7%, नो फिल्टर क्लॉथ रिक्वायरमेंट। तो कहता है कि किसी भी लिक्विड विद सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड मतलब धंसा हुआ, वो कहता है ऐसा लिक्विड जिसमें सॉलिड धंसा हुआ या मिक्स हुआ हो, उसकी अप टू 7%, जिसमें 7% से ज़्यादा सॉलिड हो, ऐसा लिक्विड जिसमें 7% से ज़्यादा सॉलिड हो, उसके लिए नो फिल्टर क्लॉथ रिक्वायरमेंट, यानी उसके लिए किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। जो फिल्टर होता है वो कागज़ की शेप में, कपड़े की शेप में होता है, ठीक है। वो कहता है जब हम वर्टिकल प्रेशर लीक फिल्टर यूज़ करते हैं तो हमें एक ऐसा लिक्विड जिसमें 7% से ज़्यादा सॉलिड हो, मिक्स हुआ हो, उसकी फिल्ट्रेशन के लिए कोई कपड़ा रिक्वायर नहीं होता, किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, ना फिल्टर क्लॉथ, किसी भी फिल्टर करने वाले कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक डिसलॉजिंग ऑफ फिल्टर्ड केक। वो कहता है ऑटोमेटिक ही जो होता है ना फिल्टर्ड केक, यानी जो फिल्टर्ड हमें हासिल हो जाता है बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर और ऑसिलेटिंग स्लोइस हेडर। कहता है जो फिल्ट्रेशन होती है ना, वो जो लगे होते हैं वाइब्रेटर, उनके ज़रिए ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद। अब जब हम इंटर करते हैं ना फ्लूइड उसमें दूसरे में वर्टिकल प्रेशर लीक फिल्टर में, तो जो कहता है वो वाइब्रेटर होते हैं, उनमें ऑटोमेटिक ही लिक्विड फिल्टर हो जाता है बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर, जो वाइब्रेटर लगे होते हैं उनकी मदद से। आगे कह रहा है ड्राई और वेट केक डिस्चार्ज ऑफ पॉसिबल, ड्राई खुश्क या गिले केक डिस्चार्ज इज पैट। वो कह रहा है अभी अगर हम कोई सॉलिड मटेरियल लें तो उसकी भी दूसरा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, जब और वेट केक और कोई लिक्विड लें तो उसकी भी डिस्चार्ज इज पॉसिबल। यानी नहीं, उसका कहने का मतलब है अगर जब हम फिल्टर कर लेते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ बनती हैं वो ड्राई शेप में भी हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं और वेट शेप में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर इम्प्योरिटी सॉलिड फार्म में हो तो हम नीचे कंटेनर में उसे इकट्ठा कर लेंगे, अगर लिक्विड फार्म हो तो हम आउटलेट के ज़रिए उस इम्प्योरिटीज़ को हासिल कर लेंगे। ये वर्टिकल प्रेशर लीक फिल्टर की जो डायग्राम बुक पर दी गई है मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बना कर दी है। अब हम ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर की रीडिंग करेंगे। ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर कंसिस्ट ऑफ हाई रेवोल्यूशन रोटर। वो कहता है इसमें एक हाई रेवोल्यूशन यानी बहुत ज़्यादा घूमने वाला रोटर, जिसको हमने बाउल कहा है, बेरिंग स्पोर्ट फ्रेम बैरल,
एक जो कि मैंने साइड पर लाइन शो की हुई थी वो इसका फ्रेम होता है। कलेक्शन कवर एंड वाइब्रेशन कंट्रोल ड्रैग। वाइब्रेशन कंट्रोल ड्रैग मीन्स वो जो मोटर होती है इसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाला ड्रैग होता है, मोटर को कहा गया वाइब्रेशन कंट्रोल ड्रैग। इन चीज़ों पर ये इसकी शेप दिखा रहा है, इसकी डायग्राम दिखा रहा है कि जो जो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हाई रेवोल्यूशन रोटर, बेयरिंग सपोर्ट फ्रेम बैरल, सेंटरेट कलेक्शन कवर एंड वाइब्रेशन कंट्रोल ड्रैग, ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आगे इसकी वर्किंग दिखाई गई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 20,000 टाइम्स ग्रेटर दैन द ग्रेविटेशन फोर्स। जो कह रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बाउल के घूमने से जो पैदा होती है ना, वो 20,000 गुना बड़ी होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ज़मीन की होती है हमारी, उसके 20,000 गुना बड़ी होती है। सेपरेट्स मटेरियल इनटू लिक्विड एंड सॉलिड कंटिन्यूसली। वो कह रहा है वो जो मटेरियल होता है उसको सॉलिड और लिक्विड में अलग-अलग कर लेती है। जब हम सॉलिड को या लिक्विड को इसमें इंटर करते हैं, बाउल में फीड देते हैं बाउल के ज़रिए, जब वो बाइल घूमती है तो जो हैवी फ्रैक्शन होगी वो सॉलिड की होगी, सॉलिड एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो लाइट फ्रैक्शन होगी वो लिक्विड एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहता है सॉलिड और लिक्विड को लहदा कर लेती है कंटिन्यूसली एंड डिस्चार्ज दैम इन द बैच प्रोसेस। और एंड आखिरकार वो हो उसको जो ऊपर मैंने आपको 2 फ्रैक्शन दी थी, हैवी फ्रैक्शन लाइट फ्रैक्शन की सूरत में वो इकट्ठा कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। इन बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इट इज़ यूज फॉर कैप्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये यूज़ होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में। कैप्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए। रिमूवल रिट्राइवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। रिकवरी ऑफ सेल, सेल को रिकवर करने के लिए। रिमूवल ऑफ सेल फ्रैक्शन, जो सेल की फ्रैक्शन टूट जाते हैं, जो सेल टूट जाता है उसको रिमूव करने के लिए। ये ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगल की डायग्राम है जो बुक में दी गई है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल बना कर दी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।